हेलो एवरीवन, दिस इज़ एडी एंड यू आर वाचिंग एडी क्लासेस। तो वेलकम टू एडी क्लासेस। आज हम साइकोलॉजी की इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, लेव सिमरोविच वाइगोस्टकी। तो आज हम वाइगोस्टकी को समझेंगे। ये यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट में बार बार पूछे जाने वाला टॉपिक वाइगोस्टकी। चलिए तो शुरू करते हैं। जब हम वाइगोस्टकी को पढ़ते हैं तो हमें उनका एक पासवर्ड याद रखने की बहुत ही ज़रूरत है। पासवर्ड क्या होगा? हमेशा काम आएगा ये। सामाजिक अंतःक्रिया। ठीक है, सामाजिक अंतःक्रिया ये क्या है? ये हमारा है पासवर्ड। ठीक है, चलिए तो हम पासवर्ड को याद करते हैं। सामाजिक अंतःक्रिया, एक एक करके इनके सारे ही सिद्धांतों को हम समझेंगे। तो जैसे वाइगोस्टकी का पहला सिद्धांत हम समझते हैं। ये पहले कहाँ के निवासी थे? तो भाई ये निवासी कहाँ के थे? ये रूसी मूल के निवासी थे और ये भाषाविद और समाजशास्त्री। और वाइगोस्टकी को निम्नलिखित सिद्धांतों के नामों से भी जाना जाता है। निम्नलिखित सिद्धांत जो है या वाइगोस्टकी ने दिए हैं, तो उनका पहला सिद्धांत जो है वो क्या है? आंतरिकीकरण का सिद्धांत। पहला सिद्धांत चलो पढ़ते हैं हम। आंतरिकीकरण का सिद्धांत। ठीक, तो आंतरिकीकरण का सिद्धांत क्या कहता है? यह सिद्धांत कहता है कि कई बार जो बच्चे हैं वो बिना सिखाए ही बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हैं। बच्चे कई बार अपनों से वयस्कों को देखकर, अपने माता पिता को देखकर कई सारी चीज़ें सीख जाते हैं। जैसे कि क्या? बड़ों को नमस्ते करना, है ना, जैसे प्रणाम करना, है ना। तो बच्चे कई बार ऐसी चीज़ें भी सीख जाते हैं अपने वयस्कों को देखकर जिनका उनको अर्थ पता नहीं है कि इससे क्या होगा। बस समाज से इंटरेक्ट होके वो सीखते हैं और समाज से चीज़ों को ग्रहण करते हैं। ये क्या है? आंतरिकीकरण का सिद्धांत। बच्चे वयस्कों और माता पिता से कई बार ऐसी चीज़ें सीख जाते हैं जिनका उन्हें खुद अर्थ पता नहीं होता है। ठीक है, लेकिन वो सीख लेते हैं। अगला चलो पढ़ते हैं। एक हमने समझ लिया आंतरिकीकरण का सिद्धांत क्या है। नेक्स्ट, अगला सिद्धांत जो है वो है दूसरा, पारस्परिक शिक्षण का सिद्धांत। ठीक, पारस्परिक शिक्षण का सिद्धांत। पारस्परिक शिक्षण का सिद्धांत क्या कहता है? यह सिद्धांत कहता है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति जानकारियों को साझा करके एक दूसरे के लिए शिक्षण करते हैं। इसमें क्या है? दो या दो से अधिक व्यक्ति हैं, एक दूसरे से शिक्षण को साझा करते हैं या एक दूसरे के लिए शिक्षण करते हैं। जैसे समाज है, समाज में कुछ चीज़ें व्यक्ति सीखेगा, एक दूसरे को देख के सीखता है ना। वही इस सिद्धांत के अनुसार एक भी कह सकते हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षण सीखने और सिखाने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक दूसरे को सिखाने की प्रक्रिया है, जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति जानकारियों को साझा करके एक दूसरे के लिए शिक्षण करते हैं। अगला सिद्धांत समझते हैं हम वाइगोस्की का। चलिए, दूसरा हो गया। नेक्स्ट तीसरा क्या है वही? तो वाइगोस्की का जो तीसरा सिद्धांत है वो है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। ये क्या है? सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। ठीक, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। यह सिद्धांत क्या कहता है कि इस सिद्धांत को सामाजिक संरचना सिद्धांत, सामाजिक रचनावाद तथा सामाजिक संज्ञानात्मक
सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार विकास सामाजिक अंतःक्रिया का परिणाम होता है। विकास क्या है, ये लाइन हमेशा याद रखिएगा। विकास सामाजिक अंतःक्रिया का परिणाम होता है। भाई व्यक्ति का विकास कैसे स्टार्ट होता है? समाज से ही तो होता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले इंटरेक्ट किससे होता है? माँ के समाज से ही होता है ना। तो विकास क्या है? सामाजिक अंतःक्रिया का परिणाम है। यह सिद्धांत कौन सा कहता है? सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। चलिए इनके अब इम्पोर्टेंट अगला नेक्स्ट क्या है? MKO, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बार बार पूछे जाने वाला। MKO मतलब मोर नॉलेजेबल अदर। क्या हो गया? मोर नॉलेजेबल अदर, हिंदी में इसको बोलते हैं ज़्यादा ज्ञानी दूसरा। सॉरी, ज़्यादा ज्ञानी दूसरा। ज़्यादा ज्ञानी दूसरा क्या है? इसको हम समझेंगे मोर नॉलेजेबल अदर। बच्चे उसी व्यक्ति से सीखते हैं जो उससे ज़्यादा ज्ञानी हो। वह चाहे माता पिता हो सकता है, या उसका सहपाठी हो सकता है, या उससे उम्र में छोटा भी हो सकता है जो ज़्यादा जानकार हो। ठीक, तो बालक उसी व्यक्ति से सीखेगा जो उससे ज़्यादा जानकार हो। अरे भाई ये तो बहुत ही सिंपल है, समझो। जो व्यक्ति हमसे ज़्यादा जानकार होगा वही तो हमको सिखाएगा, है ना। जैसे कि हमको भाई मैथ नहीं आता, ठीक। अब जब हमको मैथ नहीं आएगा तो जो हमसे ज़्यादा जानता होगा उसी से तो हम सीखेंगे। चाहे वो छोटा भाई हो सकता है, छोटी बहन हो सकती है, या बड़ा भाई हो सकता है, या हमारे टीचर्स हो सकते हैं, या हमारे माता पिता हो सकते हैं। कोई भी हो सकता है भाई जो हमसे ज़्यादा ज्ञानी हो। तो बच्चा भी वही है, बच्चा उसी से सीखता है या उसी से सीखेगा जो उससे ज़्यादा जानकार होगा। ठीक, तो हमने MKO को समझ लिया है, यानी मोर नॉलेजेबल अदर को हमने समझ लिया है। चलिए अगला समझते हैं, एक एक वर्ड समझेंगे हम। अगला है ZPD। चलिए, ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ओके, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है भाई? ZPD क्या है? मतलब समीपस्थ, इसको हिंदी में भी याद रखेंगे हम, समीपस्थ ऑब्लिक नज़दीकी विकास का क्षेत्र। विकास का क्षेत्र। ZPD क्या है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट मतलब समीपस्थ नज़दीकी विकास का क्षेत्र। समझे? तो बालक द्वारा खुद से किए जा सकने वाले प्रयास तथा उलझ जाने पर व्यक्ति की सहायता से किए जा सकने वाले प्रयास की बीच की दूरी या खाली क्षेत्र क्या कहलाता है? ZPD कहलाता है। आई बात समझ में? मतलब जैसे समस्या समाधान के दौरान शुरुआत में खुद से प्रयास करने पर और बीच में कहीं उलझ जाने पर लक्ष्य के बीच की दूरी का खाली स्थान जो है वो वयस्कों की सहायता से भरा जा सकता है। उसे क्या कहते हैं? ZPD। जैसे कि कोई समस्या है, मान लो कोई भी एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि ये, ठीक, कोई समस्या है जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, ये उसका
जैसे अगर एक छात्र है, मान लो एक स्टूडेंट है, ठीक, एक स्टूडेंट है, यहाँ स्टूडेंट है, ठीक, ये एक स्टूडेंट है जो किसी प्रश्न के 3 चरण तो उसने खुद सॉल्व कर लिए, मतलब 3 चरण उसने यहीं सॉल्व कर लिए, खुद से कर लिया इसने। अब वो भाई पहला, दूसरा, तीसरा 3 चरण उसने सॉल्व कर लिए। अब चौथा चरण जो है वो सॉल्व नहीं कर पा रहा है, तो चौथा चरण जो है वो किसकी सहायता से, वयस्क की सहायता से सॉल्व करता है, ठीक है। तो जो तीसरे चरण से लेकर चौथे चरण के बीच की जो दूरी है, ये क्या है, ये है ZPD। समझ में आया? चलो एक बार और समझा देते हैं अच्छे से। मान लिया कोई बच्चा है, ठीक, पहले वो कोई चीज़ सुधारा, जैसे कोई बच्चा है उसने मान लिया अपना कोई खिलौना है उसको तोड़ दिया था, तो उसको फिर से वो जोड़ रहा है, तो यहाँ तक, ठीक, उसने सब कुछ तो कर लिया है, बच्चे ने सब कुछ जोड़ लिया अपने खिलौने को, लेकिन बीच में वो अटक गया। यहाँ तक उसने खुद प्रयास किया, लेकिन फिर बीच में वो, मान लो एलिफेंट है, ठीक, एलिफेंट वो बना रहा है, तो उसने सब कुछ जोड़ लिया, उसके हाथ जोड़, उसके मतलब सॉरी, उसके पैर जोड़ लिए, उसकी पूँछ जोड़ ली, उसकी सारी बॉडी को जोड़ लिया, उसका सर नहीं जोड़ पा रहा है वो, तो किसकी सहायता लेगा, बच्चा वयस्क की सहायता लेगा, और वयस्क की सहायता से वो क्या, उसका सर भी जोड़ देगा, ठीक है, सर भी उसने जोड़ दिया। तो बच्चे के जो उसने खुद का प्रयास है और साथ में जो उसके वयस्क के द्वारा दी गई सहायता, उसके बीच की जो दूरी है वह क्या कहलाती है, यह कहलाती है ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये जो ZPD के समय पे दी गई जो सहायता होती है वो स्थायी सहायता होती है। स्थायी सहायता क्यों होती है भाई, क्योंकि बच्चा बीच में अटक जाए, मान लो कोई वो सॉल्व कर रहा है, कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, उसने आधा सॉल्व कर लिया, वहाँ से वो अटक गया है, वहाँ पे रुक गया है, ठीक है, उसने आधा क्वेश्चन यहाँ मान लो सॉल्व कर लिया बच्चे ने, और फिर वो बीच में अटक गया है, यहाँ लक्ष्य तक नहीं पहुँच पा रहा है, तो लक्ष्य तक वो पहुँचा किसकी सहायता से, बाद में बीच में उसने ली वयस्क की सहायता, और वयस्क की सहायता से वो पहुँच गया लक्ष्य तक, यानी अपने रिजल्ट तक, ठीक है, सॉल्व हो गया यहाँ तक। और जो खुद के प्रयास और प्लस लक्ष्य तक की जो बीच की दूरी है, यहाँ खुद का प्रयास बच्चा का, और यहाँ जो लक्ष्य के बीच की दूरी है, खुद का प्रयास और वयस्क द्वारा दी गई सहायता या लक्ष्य तक की जो बीच की दूरी है वो क्या कहलाती है, ZPD कहलाती है, ठीक है, ना समझ में आ गया। और ZPD की ये हमेशा याद रखिए भाई, ZPD के दौरान जो दी जाती है सहायता वयस्क के द्वारा, वह क्या होती, स्थायी होती है, तो बच्चा अगली बार से जब भी करेगा तो भूलेगा नहीं वो, ठीक। अब हमने जैसे ZPD समझ लिया, चलिए अब और ही समझ लेते हैं। एक वर्ड है उनका, स्कैफोल्डिंग, स्कैफोल्डिंग, ठीक, स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग भाई क्या है, इसको बोला जाता है पाड़, कहीं कहीं आप पाड़ ही मिलता है, कहीं कहीं मचान मिलता है, ठीक। तो स्कैफोल्डिंग क्या है, समस्या समाधान के शुरुआत में दी गई अस्थायी सहायता जो सीखने के साथ घटती जाती है, वह क्या कहलाती है, स्कैफोल्डिंग कहलाती है। चलिए आपको ये समझ में नहीं आएगा, मैं समझाती हूँ। जैसे कोई बच्चा है वो साइकिल सीख रहा है, तो साइकिल सीखेगा तो पहले उसे हम क्या करेंगे, बच्चे को सीट पे बिठा देंगे, ठीक, ये बच्चा है, ठीक, ये चाइल्ड है, मान लो ये साइकिल सीख रहा है, साइकिल सीख रहा है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको शुरुआत में ही तो देंगे भाई सहायता, हैंडल पकड़वाएंगे उसको, पीछे बैठ जाएंगे, है ना, और उसको चलवाएंगे, धीरे धीरे पैडल मारना सिखाएंगे। साइकिल चलाना जो सिखा रहे हैं हम, वो पहले उसको सहायता दे रहे हैं, धीरे धीरे क्या होगा, बच्चा जब साइकिल चलाने में परफेक्ट हो जाएगा तो धीरे धीरे वो खुद सीख जाएगा, है ना, बच्चा धीरे धीरे स्वयं सीख जाएगा। जब वो स्वयं सीख जाएगा तो ये जो हमने सहायता दी थी उसको, वो धीरे धीरे क्या जाएगी, घटती जाएगी, समझे। तो समस्या समाधान की शुरुआत में दी गई, यानी हमने साइकिल चलाना शुरुआत में सिखाया, दी अस्थायी सहायता जो कि समय के साथ साथ घटती जाती, वो क्या कहलाती, स्कैफोल्डिंग कहलाती है, ठीक। स्कैफोल्डिंग समझ में है। चलिए जैसे समस्या समाधान के जो पूर्व में दी जाती है, जो स्कैफोल्डिंग, इतना याद रखिए अगर नहीं समझ में आ रहा है कि जो स्कैफोल्डिंग है जो स्टार्टिंग में दी जाती है, हेल्प है स्टार्टिंग में,
और जो ZPD थी वो बीच में सहायता दी जाती थी। इसके फोल्डिंग, अब एक चीज़ और समझ लेंगे, अगर प्रश्न में ZPD और इसके फोल्डिंग दोनों ही दिया हो लेकिन समय ना हो तो हम उत्तर क्या मानेंगे? उत्तर हम भाई इसके फोल्डिंग ही मानेंगे। समझ में आया आपको? चलिए यहाँ तक हमने समझ लिया है इसको। नेक्स्ट समझते हैं। अगला है भाषा विचार से पहले। अगला क्या है इनका? भाषा विचार से पहले। ठीक, ठीक, भाषा विचार से पहले। वाइगोस्ट की जो है वो किसको मानते हैं पहले? वो भाषा को पहले मानते हैं। ठीक, पियाजे को हम ऐसे भी याद रख लें कि पिया का विचार पहले आता है, तो पी से प्याजे, पिया से प्याजे है विचार, तो प्याजे ने किसको इम्पोर्टेंस दी? विचार को इम्पोर्टेंस दी। और जो वाइगोस्की है उन्होंने भाषा को महत्व दिया जाता। तो भाषा विचार से पहले हम इसको समझेंगे। वाइगोस्की मानते थे कि शुरुआत के 2 वर्ष बालक में भाषा और विचार अलग अलग होते हैं। इनका कहना है कि जो वाइगोस्की जो है वो क्या करते थे, शुरुआत के जो 2 वर्ष में उसमें भाषा और विचार दोनों ही अलग अलग होते हैं, लेकिन 2 वर्ष के बाद शाब्दिक भाषा के उदय के बाद विचार प्रकट करना आसान हो जाता है। अतः भाषा वह गाड़ी है जिस पर से विचार की सवारी निकलती है। भाषा मार्कर नहीं चल रहा है, वह गाड़ी है जिस पर से विचार की सवारी निकलती है। वाइगोस्की जो है वह है भाषा को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते, तो ये कहते भाषा वह गाड़ी है जिससे विचार की सवारी निकलती है। समझ गए? चलिए हमने इसको भी अच्छे से समझ लिया है। ठीक है, जैसे कि अगर हम और अच्छे से समझना चाहते हैं, शुरुआत के 2 वर्ष में क्या है, शुरुआत के 2 वर्ष में जो बच्चा होता है उसकी जो भाषा और विचार दोनों अलग अलग होते हैं, फिर भी भाषा जो होती है विचार पर है हावी हो जाती है। ठीक है, और ये कब तक होता है? ये 0 से 2 वर्ष तक होता है, लेकिन 2 वर्ष के बाद क्या है, शाब्दिक भाषा या सांकेतिक भाषा जो बच्चा जो है वो सीख लेता है। शाब्दिक भाषा तो सीख लेता है, सांकेतिक भाषा भी समझने लगता है। 2 वर्ष का बच्चा है ना, थोड़ा थोड़ा तो। अर्थात जो विचार प्रकट करने का माध्यम ही क्या है? भाषा है। उनका मानना है कि अगर भाषा नहीं होता तो भाई विचार कैसे प्रकट करता है, तो ये भाषा को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। ठीक है, अगला और इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है चलिए व्यक्तिगत वॉक ऑब्लिक, इसी को क्या बोलते हैं? निजी, इसी को बोलते हैं निजी वार्ता, व्यक्तिगत वॉक या निजी वार्ता। ठीक है, इनका इंग्लिश याद करना बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, वरना प्याजे का जो इगोसेंट्रिक है और जो वाइगोस्की का जो व्यक्तिगत वाक है और प्याजे की जो अहम केंद्रित भाषा है उसमें फ़र्क नहीं कर पाएंगे। तो चलिए इसका इंग्लिश भी समझ लेते हैं। ये है इनर स्पीच, ओके, इसी को बोलते हैं प्राइवेट टॉक। ठीक, इनर स्पीच या प्राइवेट टॉक या प्राइवेट स्पीच भी बोल देते हैं।
बच्चे खुद से बातें करके अपने कार्य की योजना बनाते हैं। वाइगोत्स्की कहते हैं कि जो बच्चे हैं वो खुद से बातें करके अपने कार्य की योजना बनाते हैं। जैसे कोई बच्चा है, ठीक है, छोटा बच्चा है, अगर उसको कोई हमने होमवर्क दे दिया है, ठीक है, मान लो उसको हमने होमवर्क दे दिया, चलो ऐड करो बेटा 2 + 2। तो जो बच्चा है वो खुद से बातें कर, अच्छा 2 + 2 कितना होता है, चलो फिर अच्छा कैसे सॉल्व करें। तो बच्चा सोचेगा चलो लाइन खींच के सॉल्व करें। तो आपने देखा होगा कई बार बच्चे क्या हैं, 2 और 2 कितना होता है 4, बच्चा कहेगा। अपने आप से ही बातें करते हैं, अपने आप से ही बातें करके योजना बनाते हैं। जैसे कई बार बच्चों से कह दो कि चलो वो अपने खेल खिलौनों के साथ खेलती हैं जैसे बच्चे, तो खुद से ही बातें करते जाते हैं, खुद से ही कहानियाँ करते जाते हैं, है ना, खुद से बातें करके अपने कार्य की योजना बनाते हैं। तो वाइगोत्स्की वही कहते हैं कि बच्चे स्वयं से बात करके अपने कार्यों की योजना बनाते हैं। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, इसी को वाइगोत्स्की ने इनर स्पीच या प्राइवेट टॉक या प्राइवेट स्पीच भी कहा है। ठीक है, इसको हमने समझ लिया। चलिए, तो लगभग हमने वाइगोत्स्की को ख़त्म ही कर दिया है, थोड़ा बहुत बचा है, तो चलो एक बार हम थोड़ा सा वो भी समझ लेते हैं। वाइगोत्स्की का एक और सिद्धांत है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। किसने दिया, तो वाइगोत्स्की ने दिया। सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत किसने दिया, वाइगोत्स्की ने दिया। सामाजिक संरचना का सिद्धांत किसने दिया, वाइगोत्स्की ने दिया। सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया, वाइगोत्स्की। जहाँ तक आपको सामाजिक समझ में आए तो समझ लेना कि वाइगोत्स्की का ही है, ज़्यादातर ऐसे ही होता है। ठीक है, चलिए इनकी कुछ बुक की बात कर लेते हैं हम, इम्पोर्टेंट। चलिए बुक्स क्या है, लैंग्वेज, बुक की बात कर रहे हैं हम, तो ये है लैंग्वेज एंड थॉट। भाई प्याजे की बुक से कंफ्यूज मत होना, उनकी बुक का नाम है लैंग्वेज एंड थॉट्स ऑफ चाइल्ड। ठीक, इनकी बुक का नाम है लैंग्वेज एंड थॉट्स। और सेकंड बुक है साइकोलॉजी ऑफ आर्ट, द साइकोलॉजी ऑफ आर्ट। ठीक है, चलिए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।